अभी हम करते हैं जो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे महिला आते हैं, जहाँ पे कई बार देखा गया है कि भाई जो लड़कियों की शादी के बारे में बातें की जाती है और उनके आचार विचार लिए जाते हैं। इसीलिए साल में कम से कम 4-5 प्रोग्राम किए जाते हैं भारतीय बौद्ध दिल्ली पंचायत के द्वारा, और हम करते रहते हैं। और ये कोशिश रहती है कि भाई किसी भी तरह धर्म बढ़ेगा तो हमारे लोगों का जो समाज में दायरा बढ़ेगा तो फिर हम आगे भी हमारी जो पावर है वो बढ़ेगी। तो हमें चाहिए कि आप लोगों का भी ज़्यादा साथ चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि और इसको मिशन को आगे बढ़ाएं। सर, जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं अगर समर्थन करेंगी तो बौद्ध की शिक्षा आगे बढ़ेगी, लेकिन हमारे भारत की समस्या को हम जानते हैं कि महिलाओं को शिक्षा पाने का और बहुत सारी चीज़ों का अधिकार नहीं है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि भाई महिला को अधिकार नहीं था। आज की बाबा साहब, इसका अगर हम पढ़ेंगे, बाबा साहब ने तो ये हमें अधिकार दिया कि महिला या पुरुष हो दोनों को बराबर का अधिकार है। और जो महिलाएं पहले किस हालत में रहती थी, ये आप अगर पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि महिलाओं को क्या था और आज क्या है। आज महिलाएं पैंट शर्ट पहनती हैं, आज महिलाएं टी शर्ट जीन्स पहनती हैं। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। सर, ये तो शहर की हालत है ना, गाँव की हालत थोड़ी है। तो गाँव एक परंपरा भी तो होती है। परंपरा में यह होता है कि भाई जो जहाँ की परंपरा, वहाँ की गांव के अंदर हम जीन्स नहीं पहन सकते। तो गांव के अंदर एक हमारी परंपरा है, एक हमारा सम्मान होता है, जहाँ हम अपना उसका उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो महिलाएं बाहर निकल कर आती है तो हमें 100% वो आगे बढ़ेंगी और उनका जो अधिकार मिले हुए हमें संविधान के द्वारा वो उनको प्राप्त करेंगे। जी सर, धन्यवाद। स्वयं कर्म ही अपना भला कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा है अत्यति भव, जो स्वयं आचरण करेगा वही आगे बढ़ेगा। यही बाबा साहब का संदेश है और इस संदेश को हम दिल्ली प्रदेश में हमारी 5 जोन है, हर जोन में हर महीने जाते हैं हम, वहाँ भी एक मीटिंग करते हैं और वहाँ भी 100, 200, 500 आदमी की मीटिंग होती है। उसमें हम बताते हैं कि भाई बुद्ध का धर्म धारण करना है, दूसरा धर्म हमें कुछ नहीं देता। जैसे ही बुद्ध के धर्म को धारण करेंगे उसी दिन से आपको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हमारे पंचशील है। पंचशील है, पहला शील है पाणात पाता बेरमणि सिक्कापदम समाधामी, मैं किसी के अकारण हत्या नहीं करूँगा, जीव हत्या नहीं करूँगा। जब हम इसको धारेंगे तो हम लड़ाई झगड़े से मुक्त हो जाएंगे, दूर रहेंगे। दूसरा सील है अदिलदारा बेरमणि सिक्कापदम समाधामी, मैं किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लूँगा, चोरी नहीं करूँगा। तो जब आदमी ऐसा करेगा तो उसके अंदर विवेक जागेगा, एक शक्ति आएगी उसमें। तीसरा है कामेश मिथ्याचार बेरमणि सिक्कापदम समाधामी, कि मैं मिथ्या विचार नहीं करूँगा, पराई बहन बेटी की तरफ विरुद्ध नहीं रखूँगा। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसके आचरण में बदलाव आता है, उसमें एक शक्ति आती है और दुखों से मुक्ति आती है। चौथा सील है मूसावादा बेरमणि सिक्कापदम समाधि, कि मैं मिथ्या झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा और मतलब बकवास की बातें नहीं करूँगा। जब मनुष्य इसमें कंट्रोल करता है तो दूसरी बुराइयों से दूर हो जाता है। 5वां सील है सुरा मेरे मज्जपमादान बेरमणि सिक्कापदम समाधामी, कि मैं कच्ची पक्की दारू और अनैतिक चीज सुरा और जुआ सट्टा इनसे दूर रहूँगा। जब इस पर आरूढ़ हो जाता है, बुद्ध ने कहा कि मैं किसी का भला नहीं कर सकता, मैं मार्गदाता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तुम 5 सीलों को मानोगे तो आपके अंदर विवेक आया। इन 5 सीलों को मानने वाला ही पढ़ सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, बलवान बन सकता है, धनवान बन सकता है। जो सीलों को तोड़ेगा वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।